नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 100 प्रश्न देख चुके हैं पिछले 2 वीडियो में। आज ये तीसरा भाग होगा जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस और देखेंगे। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे और आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो आप लोग जो है वीडियो को आखिर तक देखा करिए और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और जो भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह पूरा स्थल कौन सा है जहां से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है पिछले वीडियोस में मैंने डायरेक्ट तो नहीं पूछा था, लेकिन बताया था इसके बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र वह स्थल जहां से घोड़े की हड्डियां, अस्थियां मतलब क्या, हड्डियां प्राप्त हुई है। तो कौन सा स्थल है वो? सूरकोटदा। सूरकोटदा ये कहाँ पर है? अपना गुजरात में सूरकोटदा। तो यहाँ से जो है घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। लेकिन इतिहासकारों का मत है कि ये जो हड्डियाँ हैं, अस्थियाँ हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी पहले की हैं। इसके अलावा जो घोड़े संबंधी जो साक्ष्य हैं वो लोथल में मिलती है, मोहनजोदड़ो में मिलती है। लोथल और मोहनजोदड़ो में घोड़े की मृण मूर्तियाँ, मिट्टी से बनी मूर्तियाँ प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो और लोथल से। वैसे कहा जाता है कि जो सिंधुवासी थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, सूरकोटदा की खोज किस पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? मतलब सूरकोटदा को किसने खोजा था? जगपति जोशी, जिनको जेपी जोशी भी बोला जाता है, जगपति जोशी, इन्होंने जो है सूरकोटदा की खोज की थी। सूरकोटदा कहाँ है? गुजरात में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है? संभवतः उस बच्चे को मस्तिष्क संबंधी रोग रहा होगा। तो देखिए इस टाइप की चीजें भी मिली है। तो मतलब एक खोपड़ी मिला है जिसमें 6 छेद है और ये बच्चे की खोपड़ी है। तो इतिहासकारों का मत है कि इस बच्चे को कोई दिमागी बीमारी रही होगी। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा। कालीबंगा जो राजस्थान में है, राजस्थान के गंगानगर जिले में। तो कालीबंगा से इस टाइप की एक बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जहां से कलश समाधान का उदाहरण मिला है। कलश समाधान मतलब कि कलश के अंदर जो अपना क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें रखा गया हो, कलश समाधान। तो ये सूरकोटदा से इस टाइप का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सूरकोटदा, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है तो आप लोग भी बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा इसको क्रॉस चेक करने की। तो सूरकोटदा यहाँ से जो है कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए, जहाँ तक कि बिल्कुल सही होना चाहिए सूरकोटदा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता कालीन वह प्रसिद्ध पूरा स्थल जहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देखिए वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है ना, जो एक बड़ा नगर था, तो यहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बड़ा मतलब सोचने वाली बात है। मोहनजोदड़ो, ध्यान रखेंगे, यहाँ से जो है कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। लेकिन जो हड़प्पा है वहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। बाकी दूसरे प्रमुख स्थानों से भी कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान का अभी तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चावल के साक्ष्य किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो चावल मतलब कि धान, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल और रंगपुर। लोथल जो कि बंदरगाह है और रंगपुर ये भी गुजरात में है। तो इन दोनों स्थलों से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सिंधुवासी थे इनका जो प्रमुख भोजन था ना वो गेहूं और जौ था, चावल नहीं था। गेहूं और जौ के साक्ष्य तो लगभग हर जगह से मिला है, लोथल से भी, लेकिन जो चावल के साक्ष्य हैं वो लोथल और रंगपुर से ही मिलते हैं। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मनका निर्माण संबंधी कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने पिछले वाले वीडियो में भी लिया था। तो चहुंदड़ो, वहाँ से जो है मनका निर्माण संबंधी कारखाना प्राप्त हुआ है। चहुंदड़ो के अलावा लोथल से भी मनका निर्माण का कारखाना प्राप्त हुआ है। चहुंदड़ो और लोथल इन दोनों स्थलों से मनका बनाने का कारखाना मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवपाषाण कालीन पुरा स्थल बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऐसा ही उदाहरण हड़प्पा कालीन किस पुरा स्थल में देखने को मिलता है? तो रोपड़। पिछले वाले वीडियो में शायद मैंने इसको दूसरे तरह से पूछा था। तो लोथल से रोपड़, जिसका आधुनिक नाम रूपनगर है, जो कि सतलज नदी के तट पर पंजाब राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ से जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऐसा ही उदाहरण नवपाषाण काल में कश्मीर के बुर्ज होम से देखने को
मिलता है। अगला क्वेश्चन है रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो अभी मैंने बोला सतलज, रोपड़ कहाँ पर स्थित है? सतलज नदी के तट पर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्खनन किया गया पूरा स्थल कौन सा है? तो रोपड़, इसको ही जो है सबसे पहले खोदा गया। कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खुदाई की गई थी, सबसे पहला स्थल ये है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले किस स्थल की खुदाई हुई? तो रोपड़ वह स्थल था। देखिए क्या होता है, कई बार जो है किसी स्थल की खोज की जाती है लेकिन वहाँ पर खुदाई जो है बहुत बाद में होती है, क्योंकि पूरा रूपरेखा तैयार करना होता है, लोगों को भी हटाना पड़ता है, क्योंकि कई सारे जो ऐसे स्थल है जहाँ पर गांव बस गए हैं और उसके नीचे जो है किसी सभ्यता के दबे होने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन अब जो गांव के लोग हैं उनको जो दूसरी जगह पर भेजना बड़ा मुश्किल काम होता है। खैर वो अलग मैटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरा स्थल में देखने को मिलता है? माफ़ी चाहूँगा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, पिछले वाले वीडियो में भी था। तो ये कालीबंगा से मिलता है, कालीबंगा जो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल मकरान समुद्र तट पर अवस्थित है? तो ये सुतकागेंडोर, ये भी रिपीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु कालीन किस पुरा स्थल में सीप उद्योग उन्नत अवस्था में था? सीप उद्योग, तो कहाँ पर सीप उद्योग उन्नत अवस्था में था? बालाकोट, ध्यान रखना बालाकोट में जो है सीप उद्योग उन्नत अवस्था में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोट दीजी की खोज किसने की थी? कोट दीजी, कोट दीजी ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है कोट दीजी। तो इसकी खोज की थी फजल अहमद ने। ध्यान रखना जितने भी पूरा स्थल है ना उनको खोजने वाले का नाम आप लोगों को याद रखना है। एक चार्ट बना लीजिएगा, उसमें सारा कुछ लिख लीजिएगा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एक वीडियो जिसमें मैंने कुछ इसी टाइप से समझाने की कोशिश की है। मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव कालीन, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा जो है मैं कई जगह पर सैंधव लिख देता हूँ, सैंधवा हो जाता है, ये सैंधव है, आई की मात्रा। तो सैंधव कालीन किस पुरा स्थल में पत्थर के घर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए उस समय जो नॉर्मली सिंधु सभ्यता में ईंटों का प्रयोग किया जाता था मकान बनाने के लिए, लेकिन एक ऐसा स्थान भी मिला है जहाँ से पत्थर के मकान बनाए जाते थे। तो कौन सा वह स्थल है? कोट दीजी, ध्यान रखना कोट दीजी, ये जो कोट दीजी है ना, यहाँ से पत्थर के घर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि बाकी जितने भी नगर है वहाँ से पक्की ईंटों से मकान बनाया जाता था। कुछ स्थानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था लेकिन ईंटों से घर बनाया जाता था। लेकिन जो कोट दीजी है यहाँ से पत्थर के बने घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु कालीन कौन सा पूरा स्थल चुनाव, ये चिनाव है, माफ़ी चाहूँगा, चिनाव। तो कौन सा पूरा स्थल चिनाव नदी के तट पर अवस्थित है? तो मांडा, जो कि कश्मीर में है मांडा। तो ये जो है अपना क्या कहते हैं, चिनाव नदी के तट पर कश्मीर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु कालीन किस पूरा स्थल में शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया गया है? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। रोपड़, रोपड़ वही रूपनगर सतलज नदी के तट पर पंजाब। तो यहाँ पर जो है अंडाकार गड्ढों में, जो अंडा कुछ इस तरह का होता है ना अंडा, तो जो शवों को दफनाने के लिए इस टाइप के गड्ढे खोदे जाते थे अंडे के आकार का। नॉर्मली क्या होता है, गड्ढा कैसे खोदते हैं, आयताकार खोदा जाता है, लेकिन यहाँ पर अंडाकार गड्ढों में शवों को दफनाया जाता था रोपड़ में। और रोपड़ में ही एक मतलब मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, मिताथल किस राज्य में स्थित है? मिताथल हरियाणा में स्थित है, ध्यान रखना हरियाणा यहाँ पर है मिताथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा हरियाणा में ना सिवानी करके, भिवानी करके एक जगह है, भिवानी, तो वहाँ पर है मिताथल, ये भी ध्यान रखेंगे। भिवानी, हरियाणा के भिवानी में मिताथल अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु कालीन किस स्थल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं? चांदी के मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कुणाल करके स्थल है जो हरियाणा में है, कुणाल, हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार में है कुणाल। तो वहाँ से जो है चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है, वो भी 2 कुणाल। हरियाणा के हिसार जिले में कुणाल नामक स्थान से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, अपने आप में बड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। सिंधु कालीन किस पूरा स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। रोपड़, रोपड़ रूपनगर सतलज नदी पंजाब। तो यहाँ से जो है अपना क्या कहते हैं, तांबे का कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ना मिताथल से भी मिला है, ध्यान रखेंगे। मिताथल वही जो भिवानी के हरियाणा में है, हरियाणा राज्य के भिवानी में है मिताथल। तो वहाँ से भी जो है तांबे का कुल्हाड़ी मिला है, ध्यान रखना। लेकिन अधिकतर जो है रोपड़ के बारे में पूछा जाता है। तो रोपड़ और मिताथल दोनों में जो है तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन चित्रित
ऋग्वैदिक कालीन चित्रित धूसर मृदभांड सैंधव कालीन किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ऋग्वैदिक कालीन चित्रित धूसर मृदभांड, तो देखिए वैदिक कालीन जो आर्य थे वो चित्रित धूसर मृदभांड मिट्टी के बर्तन प्रयोग करते थे। तो इस टाइप का चीज कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भगवानपुरा, भगवानपुरा ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र मतलब कि हरियाणा, वहाँ पर है भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र हरियाणा। तो वहाँ से जो है चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुआ है, जो कि ऋग्वैदिक कालीन जैसा लगता है। अगला क्वेश्चन, राखीगढ़ी नामक सैंधव कालीन पुरा स्थल किस राज्य में स्थित है? ये बहुत बार पूछा गया है। हरियाणा में है राखीगढ़ी भी, हरियाणा। और राखीगढ़ी के संबंध में कहा जाता है कि ये भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल हो सकता है। इसका जो उत्खनन कार्य है वह अभी तक मतलब पूरा नहीं हुआ है, तो धौलावीरा से भी बड़ा इसको बताया जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु कालीन किस पुरा स्थल से वॉच टावर मतलब कि निगरानी स्थल प्राप्त हुआ है? वॉच टावर, देखिए पहले क्या होता था, ब्रिटिश काल में बहुत बनाए जाते थे वॉच टावर, अधिकतर जो है ना समंदर के किनारे। तो किस स्थान से, सिंधु कालीन किस स्थान से वॉच टावर मतलब कि निगरानी स्थल प्राप्त हुआ है? तो कुंताली, ध्यान रखना कुंताली करके स्थान है, यहाँ से जो है वॉच टावर मतलब कि निगरानी स्थल प्राप्त हुआ है। कुंताली, कुंताली ये कहाँ पर है? कुंताली तो गुजरात में, गुजरात में जो राजकोट है ना वहाँ पर है कुंताली, ध्यान रखना। तो वहाँ से जो है वॉच टावर प्राप्त हुआ है। और ये कुंताली ये जो है अपना बंदरगाह था, जैसे लोथल बंदरगाह था ना वैसे ही कुंताली भी बंदरगाह था। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसमें लोथल के अलावा और भी कई सारे बंदरगाह थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, सिंधु कालीन कौन सा पुरा स्थल बंदरगाह था? तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है सिंधु कालीन बंदरगाहों के नाम लिखे हैं। तो एक तो लोथल था, दूसरा सुतकागेंडोर था, उसके बाद बालाकोट भी था, अलाही दिनो भी था, इसके अलावा कुंताली, कुंताली यहाँ मैंने नहीं लिखा है, उसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो कुंताली, ये 5 स्थलों के नाम याद रखिएगा जो कि बंदरगाह थे उस टाइम पर। अक्सर पूछा जाता है कि सिंधु कालीन कौन सा स्थल पूरा बंदरगाह नहीं था। तो लोथल था गुजरात में, सुतकागेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, बालाकोट, उसके बाद अलाही दिनो तो और कुंताली, ये 5 जो है सिंधु कालीन बंदरगाह हुआ करते थे। उसके बाद है देसलपुर नामक सैंधव कालीन पुरा स्थल कहाँ अवस्थित है? देसलपुर कहाँ पर है? ये गुजरात में अवस्थित है। देसलपुर गुजरात, गुजरात में भी स्पेशल कच्छ, देखिए जो कच्छ में जो पूरा स्थल है ना उसको अलग से पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है। तो ऑप्शन में आपको गुजरात नहीं मिलेगा, कच्छ मिलेगा ऐसे, तो कच्छ लगाइएगा। तो देसलपुर कच्छ अथवा फिर गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धौलावीरा नामक सैंधव कालीन पुरा स्थल की खोज किस पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। जगपति जोशी, इन्होंने जो है इस पुरा स्थल की खोज की थी, जगपति जोशी, ध्यान रखना। धौलावीरा, इसको जो है भारत में प्राप्त सबसे बड़ा पुरा स्थल बोला जाता है, वैसे राखीगढ़ी के संदर्भ में भी कहा जाता है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिस्टार श्वेत पाषाण खंड किसे सैंधव कालीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? क्या बोल रहा है ये? अच्छा हाँ, ये पॉलिस्टार नहीं है, ये पॉलिशदार, पॉलिशदार, पॉलिश किए मतलब पॉलिशदार मतलब पॉलिश किए हुए श्वेत पाषाण खंड किस सैंधव कालीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। धौलावीरा जिसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। तो धौलावीरा से जो है ना पॉलिश किए हुए सफ़ेद पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं। पॉलिश किए हुए सफ़ेद पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, पॉलिश किए हुए सफ़ेद पत्थर के टुकड़े यहाँ पर प्राप्त हुए हैं बहुत बड़े बड़े आकार में। कहाँ पर? धौलावीरा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरा स्थल किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी पुरा स्थल दायमाबाद को माना जाता है। और ये कहाँ पर अवस्थित है? दायमाबाद, तो इसको बोला जाता है नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर अवस्थित है। ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जहाँ पर अरब की खाड़ी, अरब सागर में गिरते हैं ना, तो उसी बीच कहीं ये अवस्थित है दायमाबाद। तो नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर अवस्थित है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा पुरा स्थल है जो अहमदाबाद में सरगवाला नामक ग्राम के निकट अवस्थित है? अहमदाबाद में सरगवाला करके कोई गांव है, तो उसके निकट स्थित है। कौन सा स्थल है? लोथल, भोगवा नदी के तट पर।
तो इस टाइप से भी पूछा जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह। तो सिंधु सभ्यता का वह स्थल जो कि अहमदाबाद में सरगवाला नामक गांव के निकट स्थित है। लोथल है, गांव का नाम याद रखेंगे, सरगवाला पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है आलमगीरपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है। देखो गंगा यमुना के दोआब में है अपना आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में, तो ये हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ढेर मंजरा, एक स्थान का नाम है ढेर मंजरा नामक सिंधुकालीन पुरा स्थल, पुरानी नहीं है, पुरा स्थल कहाँ अवस्थित है? तो ये पूर्वी पंजाब, पूर्वी पंजाब मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब, वहाँ पर अवस्थित है ढेर मंजरा। तो इस टाइप से ना बहुत सारे जो पुरा स्थल है उनके बारे में पूछा जाता है, कहाँ अवस्थित है, किसने खोज की, कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा है? तो कालीबंगा, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है कालीबंगा के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता किसे मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन, जिस प्रकार से इसका नगर नियोजन है ना, वो इसकी प्रमुख विशेषता मानी गई है, जो कि उस समय के दूसरे किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। हालांकि नगर थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जैसे नगर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर है उसमें जल निकासी उत्तम है, साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था की गई है, सड़कें बेहतर तरीके से बनाई गई है, जो कि उस समय की किसी भी सभ्यता में इतनी उन्नत देखने को नहीं मिलती है। 34वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता कालीन समाज किस प्रकार की रही होगी? समाज के बारे में पूछ रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक रहा होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। मात्र सत्तात्मक, नॉर्मली क्या होता है जो समाज है वो पितृसत्तात्मक होता है, लेकिन जो साक्ष्य प्राप्त हुए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मात्र देवी मतलब कि स्त्री मूर्तियां प्राप्त हुई है, तो उसके आधार पर इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं कि समाज जो है मात्र सत्तात्मक रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी की पूजा करते थे? तो मात्र देवी की पूजा करते थे, मतलब कि मात्र देवी इसको इतिहासकारों द्वारा नाम दिया गया है। वैसे सिंधुवासी क्या कहते थे नहीं पता, लेकिन इतिहासकार इसको मात्र देवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो इनका मुख्य भोजन क्या था? तो गेहूं और जौ ये लोग खाते थे, ध्यान रखना, गेहूं और जौ इनका मुख्य भोजन था, इसीलिए अधिकतर स्थानों से गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल और रंगपुर से, लेकिन वो जो है इनका मुख्य भोजन नहीं था। सिंधु सभ्यता के निवासी कितने प्रकार के फसलों से परिचित थे? तो ये लोग जो है 9 प्रकार के फसलों से परिचित थे, जिनमें से गेहूँ, जौ, चावल ये सब चीज़ें भी थी। तो 9 प्रकार के फसलों के विषय में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है यूनानियों द्वारा ये चित्र नहीं है, क्षेत्र है, क्षेत्र, यूनानियों द्वारा इस क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो सिडोन। देखिए जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो इस क्षेत्र को मेलुहा कहते थे, मेलुहा, उनके जो भी लेख वेख प्राप्त हुए हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द मिलता है। वहीं यूनानियों द्वारा उस समय जो भी लेख लिखे गए थे उसमें इस क्षेत्र को सिडोन कहा गया है, सिडोन। ये जो सिडोन शब्द है ना, ये सिंधु शब्द से बना है, क्योंकि यूनानी लोग जो है अच्छे से बोल नहीं पाते थे सिंधु का, वो लोग कुछ अलग ही अलग उच्चारण करते थे, तो उस तरफ के जो लोग हैं सिडोन कहते थे। तो ध्यान रखना, यूनानियों द्वारा सिडोन, मेसोपोटामिया द्वारा मेलुहा कहा गया है, पूछा गया है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित मुहावरे नहीं है, ये मोहरे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित मोहरे किससे बनाई जाती थी? तो सैल खड़ी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, सैल खड़ी से अधिकतर मोहरे बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा नामक सैंधवकालीन पुरा स्थल किस द्वीप पर अवस्थित है? तो ये जो है ना धौलावीरा जो गुजरात में प्राप्त हुआ है, जिसको जगपति जोशी ने खोजा था, ये एक द्वीप में प्राप्त हुआ है। तो उस द्वीप का नाम है खडीर द्वीप, नाम याद रखेंगे, पूछा गया है खडीर द्वीप। तो यहाँ से जो है धौलावीरा प्राप्त हुआ है, ये गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन रोपड़ में सिंधु सभ्यता के कितने चरण देखने को मिलते हैं? रोपड़, तो रोपड़ में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के 6 चरण प्राप्त होने की जानकारी है, मतलब कि रोपड़ में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के 6 चरण या फिर 6 स्तर की जानकारी मिलती है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। अगला क्वेश्चन धौलावीरा से प्राप्त सिंधुकालीन नगर कितने भागों में विभाजित है? तो ये 3 भागों में विभाजित है। देखिए नॉर्मली क्या हुआ है
कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी नगर प्राप्त हुए हैं सभी दो भागों में बटे हुए होते थे, दो भाग में। एक तो पूर्वी भाग होता था जो नगर भाग होता था, नगर होता था, और पश्चिमी भाग दुर्ग होता था। लेकिन जो धौलावीरा है यहाँ का जो नगर है वो तीन भागों में बटा हुआ है। जो पूर्वी भाग है वो नगर है और जो पश्चिमी भाग है वो दुर्ग है। लेकिन इन दोनों के बीच भी एक मध्यम क्षेत्र प्राप्त हुआ है जिसको मध्यम नगर कहा जाता है। ध्यान रखना, ये तीन भागों में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी, माफ़ी चाहूँगा, हाँ 43, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित भारत में प्राप्त सर्वाधिक विस्तृत पुरा स्थल कौन सा है? तो ये थोड़ा सा ना कुछ मिस्टेक होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित भारत में प्राप्त सर्वाधिक विस्तृत पुरा स्थल कौन सा है? तो थोड़ा सा ना यहाँ मतभेद है। वैसे तो धौलावीरा को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर राखी गढ़ी जिसके संबंध में कहा जा रहा है कि ये अपना धौलावीरा से भी काफ़ी विस्तृत है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, राखी गढ़ी अथवा धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है सैंधव कालीन किस स्थल में हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जहाँ से हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये है रोजदी। रोजदी जो कि कहाँ पर है? अपना गुजरात में, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है रोजदी। तो वहाँ से जो है हाथी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है सैंधव कालीन पुरा स्थल मांडी, ये मांडी नहीं है, हाँ मांडी है, मांडी, ये मांडी है, सही है। तो सैंधव कालीन पुरा स्थल मांडी जो नवीनतम खोजा गया पुरा स्थल है, कहाँ अवस्थित है? मांडी। तो ये कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर में मांडी स्थित है। ध्यान रखना, मुजफ्फरनगर। तो इस टाइप से भी पूछा जाता है कि कौन सा नवीनतम स्थल कहाँ खोजा गया है, तो ये मांडी है। मांडा से कंफ्यूज मत होइएगा, मांडा जो कि कश्मीर में है उससे कंफ्यूज मत होना, ये मांडी ही है जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्राप्त हुआ है, नवीनतम खोजा गया स्थल है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर कौन सा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर कौन सा पुरा स्थल अवस्थित है? तो ये दायमाबाद जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक दक्षिणी पुरा स्थल है, दायमाबाद, तो वो मिला है। ध्यान रखना, दायमाबाद कहाँ मिला है? ये महाराष्ट्र में है, नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी? तो मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, यूनान की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, सुमेरिया की सभ्यता थी। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अरे जी क्या हो गया, यहाँ मैंने शायद 50 क्वेश्चन नहीं लिए, 48 ही हुआ है, 2 क्वेश्चन छूट गया मेरे ख्याल से, माफ़ी चाहूँगा। तो अगले वाले वीडियो में जरूर ऐड करूँगा पूरा 50, मतलब इसको भी। तो विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह कौन सा, कहाँ से प्राप्त हुआ है? विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसलिए मैंने इसको लिया। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह लोथल से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना। तो यहाँ जो है वीडियो समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों से कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करिएगा, माफ़ी चाहूँगा, जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। और बचे हुए 50 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।